झारखंड में सरकारी नौकरी की भर्ती से जुड़े जीपीएससी घोटाला अब और गंभीर होता नजर आ रहा है। इस मामले में गिरफ्तार अभय तिवारी से सीआईडी की पूछताछ में कई बड़े दावे किए जाने हैं। जांच के मुताबिक अभय तिवारी ने पूछताछ में बताया कि सिर्फ 14वीं जीपीएससी परीक्षा ही नहीं बल्कि 11वीं से 13वीं जीपीएससी परीक्षा में भी गड़बड़ी की गई थी। सबसे बड़ा आरोप इंटरव्यू के नंबरों को लेकर है। बताया जा रहा है कि पैसे लेकर उम्मीदवारों के इंटरव्यू के नंबर बदल दिए गए हैं। पूछताछ में एफआरओ यानी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और एसीएफ यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की भर्ती को लेकर भी बड़ी रकम बात की गई है। अभय तिवारी के कथित बयान के अनुसार एफआरओ की एक सीट के लिए करीब 20 से 25 लाख रुपए तक की बोली लगी गई थी। वहीं एसीएफ की सीट के लिए भी 30 से 35 लाख रुपए तक की रकम मांगी गई थी। तिवारी ने कथित तौर पर करीब 20 उम्मीदवारों से कुल 5 करोड़ 80 लाख रुपए वसूलने की बात बताई है। हालांकि ये सभी दावे जांच का हिस्सा है और उनकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो पाएगी। इस मामले में एसडीपीओ परीक्षा का भी जिक्र सामने आया है। आरोप है कि इस परीक्षा में भी उम्मीदवारों से पैसे लिए गए थे। इसके अलावा जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भर्ती प्रक्रिया में पैसे का खेल किस स्तर पर पहुंचता नजर आ रहा है और इनमें कौन कौन लोग शामिल बताए जा रहे हैं। पूरे मामले में इंटरव्यू प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में आ गई है। आरोप है कि कुछ उम्मीदवारों को इंटरव्यू में फायदा पहुंचाने के लिए उनके नंबर बढ़ाए गए हैं। अभय तिवारी ने पूछताछ में कुछ लोगों के नाम भी बताया है जो इनके जरिए कथित तौर पर इंटरव्यू में नंबर बढ़वाने का काम किया जा रहा था। सीआईडी अब इन दावों की जांच कर रही है और संबंधित लोगों से पूछताछ लगातार की जा रही है। इस घोटाले का असर सिर्फ जीपीएससी तक सीमित नहीं दिख रहा है। जेएसएससी की जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी पुलिस ने मुंबई से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर परीक्षा कराने और डेटा मैनेजमेंट से जुड़े एजेंसी के संचालन का आरोप है। अब इस मामले की जांच भी आगे बढ़ाई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकारी नौकरी में सीटों और परीक्षा के नंबरों में पैसे का खेल हुआ है तो इसका असर उन लोगों और उन छात्रों पर ज्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा जो सालों तक मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करते हैं। नौकरी पाने के लिए पैसा देने का आरोप सामने आया युवाओं के लिए बेहद गंभीर चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। अब सीआईडी की जांच का फोकस इस बात पर है कि कथित तौर पर पैसे लेने और नंबर बढ़ाने के इस नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल थे। जांच एजेंसियां पूर्व अधिकारी और परीक्षा से जुड़े लोगों को और अन्य संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कितने उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया गया था। फिलहाल देखिए अभय तिवारी के बयान और जांच में सामने आया है कि आरोपी को अंतिम सच नहीं माना जा सकता है। मामले की जांच जारी है और आरोपियों की पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही हो पाएगी। लेकिन पूछताछ में सामने आई करोड़ों रुपए की कथित डील ने झारखंड की भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। तो देखने वाली बात यह होगी कि जो अब अभय तिवारी का नाम इसमें आया है, अब कौन कौन लोग इसमें शामिल बताए जाएंगे, कितने की कड़ी अभी इस पे जुड़नी बाकी है।